Hello, welcome my dear students. Today we are going to start a new chapter. हमने पिछला आवर टीथ चैप्टर कंप्लीट किया, उसके क्वेश्चन आंसर किए. अब आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. आवर न्यू चैप्टर इज जर्नी ऑफ फूड, मतलब खाद्य पदार्थ की यात्रा. यानी हम जो खाना खाते हैं उसकी यात्रा, कहाँ पैदा होता है, कैसे बनता है, कौन बनाते हैं और हमारे तक कैसे आता है. So in this chapter we are going to learn about journey of food. So you know, we all human beings, all living things, all living organisms need food. सभी को फूड चाहिए. We all need food to live. जीने के लिए लगभग सभी को फूड चाहिए ही चाहिए. So सभी को किसी न किसी तरीके से फूड चाहिए. विदाउट फूड कोई भी लिव नहीं कर सकता है, कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है. सो अब ये फूड आता कहाँ से है? अब आप बोलेंगे कि मार्केट से आता है, पर क्या वाकई में मार्केट में पैदा होता है? दिस फूड ग्रो इन वेरी डिफरेंट प्लेसेस एंड आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस इट विल कम टू द मार्केट एंड देन वी विल गो टू मार्केट एंड बाय ऑल द थिंग्स. हमें खाने पीने की जितनी भी चीज़ें चाहिए तो उसको हम मार्केट में लेने तो जाते हैं, पर क्या वो मार्केट में मिलती है? नहीं. क्यों? क्योंकि उनको क्रिएट करने के लिए, उनको पैदा करने वाले अलग लोग हैं. जैसे ये जो वर्ल्ड है, ये धरती है, हमारा इंडिया खुद है, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं. कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं. वेजिटेरियन लोग हमेशा अच्छी चीज़ें खाते हैं जो खेतों में पैदा होने वाली चीज़ें होती है, फल फ्रूट्स वगैरह, अनाज वगैरह. और नॉन वेजिटेरियन जो है वो कुछ छोटे मोटे जानवरों को भी खाते हैं, जैसे मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं, है ना. तो इसके लिए अलग अलग लोग, जैसे अब हम लोगों को ये फूड, कोई मछली खा रहा है, कोई अंडे खा रहा है, कोई अनाज से चीज़ें खा रहा है. तो ये चीज़ें क्यों खाते हैं? बिकॉज वी ईट फूड टू गेट एनर्जी टू वर्क, प्ले, स्टडी, ऑल अदर एक्टिविटीज ऑफ लाइफ. हम फूड क्यों लेते हैं? ताकि हम हमारे जीवन की सारी दिनचर्या पूरी कर सकें. वी ईट फूड ताकि हमें एनर्जी मिले वर्क करने की, हम काम कर सकें, प्ले यानी खेल सकें, स्टडी यानी पढ़ने लिखने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और अदर एक्टिविटीज़, चाहे बोलना है, चलना है, खड़े रहना है, सोना है, जितनी भी चीज़ें सब में एनर्जी चाहिए. विदाउट एनर्जी कोई मशीन नहीं चलती. बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो फैन भी नहीं चलता है, लाइट भी नहीं चलती है. तो उसी तरीके से हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए, यानी मैं बोल रहा हूँ तो एनर्जी चाहिए. ऐसी हर प्रकार की गतिविधि को पूरा करने के लिए इस एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें फूड से मिलती है. अब फूड जो है वो आपको, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमको प्लांट्स और एनिमल दोनों तरीके से फूड मिलता है, यानी दो तरीके से फूड खाने वाले इंसान होते हैं. अब प्लांट्स और एनिमल से फूड कैसे कैसे मिलता है? प्लांट्स से हमें बहुत सारे अनाज मिलता है, जैसे गेहूँ, चावल, चना, ज्वार, ये सारे प्लांट्स से मिलते हैं, है ना. दालें वगैरह, सब्जियां वगैरह, फल फूल, ये सब प्लांट के हैं फूड. एनिमल से हमको दूध वगैरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं, यहाँ तक कि अंडा, मछली वगैरह, ये सब एनिमल्स में आते हैं. अब ये तो बड़ी कैटेगरी में हो गया. अब ये आते कैसे हैं, इनको बनाते कैसे, इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं. सो सबसे पहले तो कोई फार्मर है जो कि फसल पैदा कर रहा है, तो वो क्या करेगा? टू ग्रो क्रॉप्स. वो पहले फसल उगाएगा, खेतों में फसल उगाते हैं, फसल को बड़ी करते हैं. अब फसल उगाना भी कोई छोटी मोटी प्रोसेस नहीं होती, वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रोसेस है. तो सबसे पहले तो टू ग्रो क्रॉप्स. अब वो क्रॉप्स आई, उसको प्रोसेस की जाती है, यानी क्रॉप्स की, ये आगे हम चैप्टर में देखेंगे कि कैसे प्रोसेस की जाती है. उस प्रोसेस के बाद में जब वो क्रॉप या फसल तैयार हो गई, बहुत सारी प्रोसेस के बाद में जो प्रोसेस होती है वो क्रॉप की प्रोसेस भी होती है, पैकेजिंग की प्रोसेस भी होती है. उसके बाद पैक द फूड प्रोडक्ट को पैक किया जाता है, और उसके बाद वो मार्केट में आते हैं, और फिर मार्केट में हम लोग जाके उनको खरीद लेते हैं. तो इस तरीके से, ये तो एक शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बता दिया कि एक जर्नी होती है जब टू ग्रो क्रॉप्स, यानी फसल पैदा होने से मार्केट में आने तक में. अब वन बाय वन हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है ना. तो देखिए, एज इन योर बुक, आपकी बुक में भी बताया गया है कि किस तरीके से प्रोसेस की जाती है. सबसे पहले देखिए, ये जैसे आपकी बुक में है, अ फिशरमैन कैचेस फिश.
फिशरमैन क्या करता है, फिश वगैरह कैच करता है। ऐसे ही बहुत सारे जो है हैंस या पोल्ट्री फार्म में अंडे वगैरह तैयार करवाते हैं। वैसे अ डेयरी वर्कर लुक्स आफ्टर काउ एंड बफेलो एंड कलेक्ट देयर मिल्क। और डेयरी वर्कर्स जो होते हैं, जो मतलब दूध का उत्पादन करते हैं, मतलब जो गाय भैंसों को पालते हैं और उनको उनके रहने खाने की अच्छे से व्यवस्था करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी व्यवस्था रहती है। और मिल्क प्रोडक्ट वहाँ पर प्रिपेयर होता है, जैसे दूध वगैरह मार्केट में लाना, दूध, दही, बटर, घी वगैरह। उसी तरह फार्मर प्रोड्यूसेस फूड ग्रेन्स। और एक फार्मर क्या करता है, किसान, वो फूड ग्रेन्स यानी अनाज और फसलें पैदा करता है। फिर ये सारी चीज़ें जब पैदा हो जाती है तो इनको दिस थिंग्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक। अब ये ट्रक वगैरह या किसी पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेड थिंग्स में, जैसे दूध के लिए तो टैंकर बने रहते हैं, वैसे ट्रक वगैरह में ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती है। कहाँ पर? दे आर प्रोसेस्ड एंड पुट इनटू पैकेट्स और कैन्स, देन दे आर बोट बाय द शॉपकीपर्स। फिर वो पैकेट्स और कैन्स में पैक करके उनको शॉपकीपर को दिया जाता है होलसेल मार्केट के थ्रू। फिर शॉपकीपर क्या करता है, वी बाय दिस आइटम फ्रॉम द शॉपकीपर, और शॉपकीपर के वहां जाके हम ये आइटम खरीद लेते हैं। फिर उसको वी कुक फूड, फिर उसको हम पकाते हैं, एंड देन वी ईट फूड, और बाद में उसको हम खाते हैं। तो ये तो मोटी मोटी प्रोसेस हो गई। अब देखते हैं वर्किंग इन अ फील्ड, यानी एक खेत में किस तरीके से काम चलता है, कैसे फसल पैदा होती है। हम सभी जानते हैं कि फील्ड में कौन काम करता है, फील्ड और फार्म्स में फार्मर्स। कौन काम करता है? फार्मर्स मतलब किसान है। किसान जो है, किसान के पास में बड़े बड़े खेत होते हैं, सब तरह के किसान होते हैं, छोटे बड़े सभी तरह के। सो दे हैव बिग और स्मॉल साइजेस ऑफ फार्म एंड फील्ड। फार्मर्स हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कल्टीवेट द फूड क्रॉप्स। और फार्मर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वर्क वेरी हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है टू कल्टीवेट द फूड क्रॉप्स, यानी फसल को पैदा करने में, इसका उत्पादन करने में। फसलों का उत्पादन करना एक किसान के लिए अपने आप में बहुत बड़ी मुहिम होती है। कभी कभी 6 महीने और कभी कभी 1 साल तक में भी उसको फसल लेना पड़ता है, क्योंकि कुछ फसल 6 महीने की होती, 5 महीने की होती, 4 महीने की होती, और कुछ फसल साल भर की होती है। तो किसान लगातार वहां पर अपना हार्ड वर्क डालता रहता है, कड़ी मेहनत करते हैं और फसल का उत्पादन होता है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द फार्मिंग। अब फार्मिंग में ये बहुत कुछ मेन स्टेप जो आपको बताई जा रही है। सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रिपेयर द सोइल बाय प्लोइंग। जैसे मान लो एक फार्मर्स के पास में खेत है, इस खेत की जुताई करना रहता है। क्या करना रहता है, इसकी मिट्टी टाइट रहती है, पानी वगैरह गिरने से, धूप वगैरह से मिट्टी टाइट हो जाती है। अब उसको गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं, उसको प्लोइंग करते हैं, मतलब उसको खेत को जोतते हैं। पहले के जमाने में ये चीज बैल वगैरह से होती थी, है ना, बैलों के थ्रू उसको हल निकालते थे। लेकिन नाउ दिस इज द एज ऑफ साइंस, सो विद द हेल्प ऑफ, फिर भी ट्रैक्टर वगैरह और बहुत सारी मशीन के थ्रू आजकल खेतों की प्लोइंग की जाती है। प्लो मतलब हल। पहले जो हल होता था उसको बैलों के थ्रू जुताई की जाती थी। आजकल का जो प्ले होता है, कल्टीवेटर जिसको बोलते हैं, उसको ट्रैक्टर के थ्रू और बड़ी बड़ी मशीन के थ्रू प्रिपेयर द सोइल बाय प्लोइंग, यानी 1 से 2 बार उस सोइल को क्या किया जाता है, उसको पलट दिया जाता है, ताकि उसमें एयर भी अपन प्रॉपर जगह बना ले, उसको सोइल जो रहती मिट्टी, उसको सनलाइट भी मिल जाए अच्छे से। इसलिए खेतों की प्लोइंग होती है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लोइंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लोइंग। द फार्मर्स प्रिपेयर द सोइल बाय प्लोइंग द फील्ड। एनिमल्स और ट्रैक्टर के थ्रू ये चीजें की जाती है। अपने आसपास भी आप लोग देखते हैं ट्रैक्टर के थ्रू किस तरह खेतों में जुताई की जाती है। अब जब वो मिट्टी प्रिपेयर हो जाती है और जब बारिश वगैरह हो जाती है, या फिर मोटर और ट्यूबवेल से, कुएं से खेतों को पानी पिलाकर, उसमें फिर दूसरी प्रोसेस होती है, सीड्स आर सोन, फिर उसमें बीज लगाए जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सोइंग। बीज लगाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोइंग। जिस खेत में जिस टाइप के बीज लगाने, फसल लगाने, उसके बीज लाके उस खेत को पहले तो प्लोइंग कर लिया, फिर उसमें सीड्स आर सोन, यानी बीजों को बोया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोइंग। सोइंग प्रोसेस कौन सी होती है, आफ्टर द सोइल इज प्रिपेयर्ड द सीड आर सोन, आफ्टर सम डेज द सीडलिंग ग्रो। तो ये जो बीजों को बोने की जो प्रोसेस है, इसको सोइंग बोलते हैं। जब खेतों में बीज लगा दिए जाते हैं, बीज लगाने के बाद थोड़े दिनों में उसमें सीडलिंग्स यानी छोटे छोटे पौधे बाहर आने लगते हैं जमीन से। आफ्टर दैट जब वो बीज बाहर आने लगते हैं तो उसको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है ना। तो उसके लिए सिंचाई एक प्रोसेस होती है, हिंदी में उसको बोलते हैं सिंचाई। मतलब हमारे आसपास देखते हैं खेतों में सिंचाई करने जाते लोग। सो दिस इज द इरिगेशन। इरिगेशन मतलब
टू अवेल द वाटर फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स अ लॉट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, यानी फसल के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, फसलों के सही ग्रोथ करने के लिए उसको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। दिस इज सप्लाई टू द फील्ड फ्रॉम द ट्यूबवेल और वेल्स, और अब बहुत ज्यादा मात्रा में खेतों में पानी की जरूरत पड़ती है तो उसको या तो ट्यूबवेल के थ्रू या वेल्स के थ्रू, यानी कुएं से या फिर ट्यूबवेल से उसको इरिगेट किया जाता है, यानी सिंचाई की जाती है। अब आजकल, पहले क्या होता था, पहले बैलों से पानी खींचना पड़ता था कुएं में से और उसको खेतों में पिलाया जाता था। तब कम लोग, ज्यादा मेहनत लगती थी तो कम खेती की जाती थी। सो टुडे देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मोटर्स। ट्यूबवेल में भी बहुत अंदर तक मोटर लगाई जाती ताकि जमीन के कितने अंदर से पानी खींच के बाहर लाया जा सकता है। उसी तरह कुएं में से भी मोटर के थ्रू पानी लाया, तो ज्यादा जमीन पे अब इरिगेशन होने लग गई, सिंचाई होने लग गई, तो अच्छे से फसल पैदा होने लग गई। अब जब पौधे बड़े होने लग गए, उसको सिंचाई करने लग गए, तो अब मेन चीज होती है उसको जो है, अब वो मिट्टी है, अब उसको बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन की आवश्यकता होती है फसल्स को, है ना, फसल को भी बढ़ने के लिए। तो उसमें मेन्योर डाला जाता है। मेन्योर क्या होता है? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह से जो इनका काऊ डंग वगैरह रहता है ना, जो इनका जो डंग वगैरह निकलता है, या फिर हमारे फसल और सब्जियों फ्रूट्स का जो रॉ मटेरियल बचता है उसको सड़ा के मेन्योर बनाया जाता है। तो खेतों में एक तो जिसको देसी खाद बोलते हैं वो डाला जाता है, फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, आजकल फर्टिलाइजर मार्केट में उपलब्ध है, पेस्टिसाइड। अब ये मेन्योर और फर्टिलाइजर तो जो है, जो उसको मिनरल्स और विटामिन की मात्रा रहती है, जैसे उनको नाइट्रोजन वगैरह, सल्फर वगैरह ये दिया जाता है प्रॉपर मात्रा में, तो ये मेन्योर और फर्टिलाइजर से, ये बायो प्रोडक्ट के थ्रू भी हो सकता है, और आजकल तो केमिकली बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। दूसरी चीज होती है पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं? अब फसलें खड़ी है खेतों में, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे इंसेक्ट जो फसलों को खराब करते हैं, ऐसे इंसेक्ट भी फसल में आ जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है, मतलब इनका स्प्रे किया जाता है खेतों में बड़े स्तर पर, पूरा पंप वगैरह मशीन वगैरह से स्प्रे किया जाता है, ताकि इन पेस्ट और इंसेक्ट जो रहते हैं, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इनको हटाने के लिए पेस्टिसाइड्स, जो पेस्ट और इंसेक्ट को हटाने के लिए जो यूज किया जाता है उनको पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड बोला जाता है। जबकि विटामिन और मिनरल की पूर्ति के लिए मेन्योर और फर्टिलाइजर दिया जाता है। तो इससे फसलों को चलने में बड़ी आसानी होती है, फसलें जल्दी ग्रो करती है, क्योंकि एक तो उनको मेन्योर और फर्टिलाइजर से विटामिन और सारी मिनरल्स मिल गए हैं। अब पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड से उनको नुकसान करना भी कम कर दिया। इसके बाद भी कुछ एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, तो उसके लिए स्केयर क्रोज होता है। स्केयर क्रोज मतलब हिंदी में बोला तो काक भगोड़ा। काक भगोड़ा मतलब आपने देखा होगा खेतों में, मतलब ऐसे पुतला बना के उसको खड़ा कर देते हैं, है ना। वो क्यों खड़ा करते हैं? ताकि बर्ड्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह खेतों में आते हैं तो उनको लगता है कोई इंसान खड़ा है, तो उसको देख के भाग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्केयर क्रॉस। क्या बोलते हैं? स्केयर क्रॉस। वो खेतों में लगा देते हैं उसको, ताकि कोई एक इंसान खड़ा है, हवा से वो हिलता रहता है, तो बर्ड्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह खेतों में अंदर नहीं आते हैं और फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन एक चीज और होती है कि हमारी फसल के साथ में कुछ अनवांटेड प्लांट भी उग जाते हैं। जैसे खेतों में फसल तो वही है, फसल भी उगेगी, और उसके साथ में कुछ ऐसी चीजें भी उग जाती है जो हमारी फसल जैसी नहीं होती, यानी जो हमारे काम के पौधे नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं वीड्स। क्या बोलते हैं उनको? वीड्स। और ऐसे वीड्स के लिए वीडीसाइड वगैरह आजकल स्प्रे होने लग गया है केमिकल्स का। नहीं तो पहले लोग, अभी भी बहुत सारे मजदूर वगैरह से उनको हटाया जाता है, पिकिंग की जाती है हैंड से, तो उसको वीड्स रिमूव बोला जाता है, यानी उन वीड को हटाया जाता है। वीड मतलब जो फसल के अलावा दूसरे पौधे रहते हैं खेतों में, उसको हटाना, वो जो दूसरे पौधे हैं उनको वीड्स बोला जाता है, और उनको हटाने की प्रोसेस ही वीडिंग होती है, उसको हटाया जाता है। उसके बाद जब फसल अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है तो उसको काटना रहता है, कलेक्ट करना रहता है, तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। जब फसल पक जाती है 5-6 महीने में, 4-5 महीने में, तो उसको काटना और कलेक्ट करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग पहले लोगों को खुद करना पड़ता था, आजकल मशीन आ गई। अभी भी बहुत सारे लोग खुद हाथ से काटते हैं, लेकिन अब मशीन भी अवेलेबल है, मशीनों के थ्रू उनको काट लिया जाता है और उनको स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के लिए उनको गनी बैग्स वगैरह, जूट के जो बैग रहते हैं, उन बैग में उनको भर दिया जाता है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेड टू द होलसेल मार्केट। जब फसल कट गई, कलेक्ट कर ली, बैग भर ली, तो उसको होलसेल मार्केट में बेच दिया जाता है। होलसेल मार्केट मतलब जहां पर उसको एक साथ सभी को बेचा जा सके। और सबसे बड़ा होलसेल मार्केट जो होता है उसको बोलते हैं मंडी, है ना।
तो मंडियों में उनको भेजा जाता है ताकि वहां पर छोटे मोटे व्यापारी उसको खरीदते हैं और फिर मार्केट में पहुंचा देते हैं। तो इस तरीके से एक किसान की बहुत ज्यादा अथक प्रयास, हार्ड वर्क के कारण फसल पैदा होती है और वो मार्केट में आती है और हम लोग उसको मार्केट में जाके खरीद लेते हैं। सो ये होता है वर्किंग इन अ फील्ड। अब इसमें जो है किसान जिस तरह फसल पैदा कर रहा है उसी तरह छोटी मोटी चीजें फैक्ट्री में भी बनती है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें फैक्ट्री में भी बनती है। वहां पर भी बहुत सारे मजदूर रॉ मटेरियल से बड़ी बड़ी मशीनों से इनका उत्पादन करते हैं और ये होलसेल मार्केट में फिर आते हैं, जैसे जूते, कपड़े वगैरह जितने भी हैं। तो कुछ चीजें फैक्ट्री में भी बनती है, कुछ चीजें और खाने पीने की चीजें इस तरीके से खेतों में पैदा की जाती है। तो इस तरीके से ये वर्किंग इन अ फील्ड पूरा होता है। ठीक है, आपको बुक पढ़ना है लाइन बाय लाइन, यू हैव टू गो थ्रू द बुक्स।